जिस मामले पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती से और आइन और कानून की अमलदारी से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन मेंबर बेंच ने आज फैसला महफूज कर लिया है पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली में इलेक्शन के इल्तवा के मुतल्लिक दरख्वास्तों पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आज जो गुफ्तगू हुई, जो आज चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, दूसरे जजेस ने रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने और दीगर फ़रीक़ैन ने अदालत से ताउन नहीं किया, अदालत की मुकम्मल तौर पर मावनत सही तौर पर दुरुस्त तरीके से मावनत नहीं की, और उन्होंने जो सियासी जमातों के वकला थे उनको सुनने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप ज़रा अलामिया देखें हुकूमत का, जिसमें आप इस बेंच पर अदम एतमाद करें। अगर इस बेंच पर आपको एतमाद नहीं है तो अब यहाँ पर आप क्या आर्गूमेंट करेंगे, क्योंकि आपको तो अदालत पर आपने कहा है कि एतमाद ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अपना केस पेश करना है तो फिर आप तहरीरी तौर पर ये दें कि वो जो अलामिया था उसको आपने वापस ले लिया है। अकरम शेख साहब ने कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश की मौजू। उन्होंने कहा कि मेरा वकालतनामा दर्ज है, मुंसलक है और मैं अपने क्लाइंट की बात करना चाहता हूँ और कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है। तो उस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि आपका क्लाइंट जो कह रहा है वो तो नेशनल मीडिया में आ रहा है, उसके बाद आपको कहने की अब कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपके क्लाइंट ने हम पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो कन्वर्सेशन थी वो सेक्रेटरी डिफेंस के साथ भी थी। आज सेक्रेटरी डिफेंस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो टाइम ले लें और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, आपको एक ओरल प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सूरत हाल यहाँ पर कैसी है और सिक्योरिटी के मामलात हैं। लेकिन अदालत का कहना था कि जो ओरल प्रेजेंटेशन आपने देनी है आप उसको थोड़ा कंसाइज करके हमें एक स्टेटमेंट अपनी दे दें, हमें कुछ मज़ीद किसी सवाल की ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होंगे, चीफ जस्टिस साहब का कहना था, अदालत का कहना था, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये डिमांड करता है। और एक और बात उन्होंने पूछी, सेक्रेटरी डिफेंस से भी पूछी, उन्होंने ये बात गुफ्तगू में भी आई कि अगर आर्म फोर्सेस यानी आर्मी अगर अवेलेबल नहीं है, वो दहशतगर्दी की जंग में अगर उनके जो लोग हैं वो सारे के सारे उसमें अकोपाई हैं, तो नेवी और एयरफोर्स ये भी तो पाकिस्तान की अफवाज हैं, इनसे मालूम किया जाए, इनके जो पर्सनल्स हैं उनको क्यों ना डिप्यूट किया जाए, इसलिए कि आपको इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी के वक्त कोई कॉम्बैट ट्रुप्स तो नहीं चाहिए होते, ऐसे तो ट्रुप्स नहीं चाहिए होते वो कि जो बुनियादी तौर पर जंग के लिए ट्रेंड होते हैं। बड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल था, आज से पहले कभी किसी ने इस पर बात नहीं की, लेकिन आज क्योंकि आर्मी जो है वो उनका कहना है कि वो प्री ऑक्युपाई है, तो नेवी और एयरफोर्स के लोगों को इलेक्शन ड्यूटी देने के हवाले से गुफ्तगू हुई। और वहाँ पर अदालत के अंदर जो लोग थे, बाद में भी प्रोसीडिंग के बाद भी जिन लोगों से बात हुई, पीपल वर अप्रिशिएटिव ऑफ दैट थॉट, दैट फैक्ट कि इससे एक मसला जो है उसका हल निकल सकता है। और फिर जो रिज़र्व फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी बात हुई कि उनको इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल अब फैसला कल आएगा। वकीलों की बहुत बड़ी तादाद थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आज हर तरह से कोशिश की हुकूमत ने कि लोग ना आएँ, लेकिन जो वकीलों का जज्बा था, वहाँ पर मेरी जिन लोगों से बात हुई, सुबह 9 बजे सैकड़ों की तादाद में वकला जो थे वो सारी रुकावटों को अबूर करते हुए शाहराह दस्तूर पर मौजूद थे। और अब जो रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन है उसमें ये ऐलान किया गया है, उसमें ये फैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद कराया जाएगा और किसी तरह भी इसमें कोई भी इसमें कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते।
तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।